सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। सब ग्रुप को उपग्रुप कहा जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि अपना जो सब ग्रुप है वो क्या होता है। तो देखिए, लेट G star be any group, G star be any group, and H is non-empty, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। H is non-empty subset of G, H is non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G if H forms a group with respect to binary operation स्टार। जो ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार है ना, इसी के रेस्पेक्ट में यदि इस जी का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट क्या परफॉर्म कर दे, ग्रुप को परफॉर्म कर दे, तो हम उसे कहेंगे कि एच स्टार क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा। और किसका सब ग्रुप बनेगा, जी का। ठीक है, किसका सब ग्रुप बनेगा, ये आपका जी का ही सब ग्रुप बनेगा। जिस तरह से आपके पास सबसेट लिया था आपने, एच को किसका सबसेट लिया है, जी को सबसेट लिया है, तो आपके पास सब ग्रुप भी किसका बनेगा, जी का ही बनेगा। ठीक है, तो ये अपनी सब ग्रुप का डेफिनेशन है। दैट मीन्स जी स्टार क्या है, आपके पास एक ग्रुप है, एच कोई भी एक जी का अरिक्त समुच्चय है, तब एच को उपग्रुप कहा जाता है। यदि एच भी, ये एच लिखा हुआ है, यदि एच क्या हो, स्टार के सापेक्ष क्या हो, ग्रुप परफॉर्म करे। ठीक है, यदि ग्रुप का परफॉर्मेंस देता है ये एच, तो आप क्या कहोगे उसे, सब ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए आप एक टेस्ट पढ़ते हैं, वन स्टेप टेस्ट। यानी कि आपको यदि कोई भी एक सबसेट दे दिया गया, ठीक है, जी स्टार कोई भी एक ग्रुप दे दिया गया कि जी स्टार कोई भी ग्रुप है और एच कोई भी एक सबसेट है इसका, जी का, एच कोई भी जी का सबसेट है, नॉन एम्प्टी ऑब्वियसली, तब जो आपके पास एच होगा ना, वो क्या होगा, एच क्या होगा, ग्रुप होगा, या फिर हम कह सकते हैं एच सब ग्रुप होगा किसका, जी का। एच होगा सब ग्रुप ऑफ जी यदि और केवल यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। यानी कि एच के किन्हीं भी दो एलिमेंटों के लिए ए बी इनवर्स किस में से बिलोंग कर जाए, एच में बिलोंग कर जाए। यहाँ पे ये डॉट का मतलब नहीं है, यहाँ पे ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ जी में लग रही है वही बाइनरी ऑपरेशन इनके बीच में लगी हुई है। ठीक है, तो ये होता है अपना वन स्टेप टेस्ट। तो किसी भी सब ग्रुप को या किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो, उनमें से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और ए स्टार बी इनवर्स यदि एच में से बिलोंग करता है तब कहते हैं सब ग्रुप है, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो वन स्टेप टेस्ट को प्रूफ करेंगे अपन। देखिए, वन स्टेप टेस्ट और सब ग्रुप स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट है लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, या फिर कुछ भी चलो, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट, then a non-empty subset H of G is a subgroup if A B belongs to G for all A comma B belongs to H
दिस इंप्लाइज, या फिर आप कह दो 4 ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ही होती है ये, है ना, इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए प्रूफ में फर्स्ट वी लेट, अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप। आपने मान लिया कि जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो यहां से क्या इंप्लाइज हो गया, सो एच इज ए ग्रुप, एच इज ए ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप है तो क्या मिलेगा, ग्रुप तो होगा ही वो। ठीक, आगे बात करें, लेट यदि आपने ए को किस में से लिया है, एच में से लिया है, और बी को भी किस में से लिया, एच में से। बी एच में से है तो देखिए इसका बी इनवर्स, यहां पे क्या मिलेगा आपको, बी इनवर्स भी किस में से मिल जाएगा, एच में से। क्यों, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन है, ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो, हर एक एलिमेंट का क्या मिलता है, इनवर्स मिलता है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ए एच में से है, बी इनवर्स एच में से है, तो ए बी इनवर्स किस में से मिलेगा आपको, एच में से मिलेगा, सिंस बाय क्लोजर प्रॉपर्टी लिख सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्तता गुणधर्म से। ठीक है, तो यहां से अपने पास वन साइडेड प्रूफ हो गया है कि यदि एच सब ग्रुप है तो आपको क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच मिलेगा। अब कन्वर्सली देखिए, नाउ वी लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच के लिए। ठीक है, देन वी हैव टू शो, अपने क्या शो करना है, देन वी विल प्रूव दैट एच इज ग्रुप, एच इज ग्रुप, एच क्या है, ग्रुप है। अब देखिए ग्रुप होने के लिए क्या क्या प्रूफ करना बाकी है, तो सबसे पहले हम देख लें कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप के लिए अपने को 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो होता है क्लोजर, दूसरा होता है एसोसिएटिव, ठीक है, यानी कि साचर्यता, एक होता है आइडेंटिटी, और नंबर 4 होता है इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम। तो देखिए जब एसोसिएटिव जो लो है ना, वो किस पे बात करता है, वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड होता है। तो देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ जी में लग रही है, वही बाइनरी ऑपरेशन कहां पे लग रही है, इस एच में लग रही है। और एच के जितने भी सारे एलिमेंट, एच के जितने भी एलिमेंट है वो सारे जी के भी एलिमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स जी और जी के सभी एलिमेंटों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो एच के सभी एलिमेंटों में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि सेम बाइनरी ऑपरेशन है, एलिमेंट भी वही है, दैट मीन्स एसोसिएटिव तो होल्ड होगी ऑटोमेटिकली। अपने को जो प्रूफ करना है वो ये 3 चीजें, क्लोजर, एक आइडेंटिटी और एक इनवर्स एलिमेंट। सो इसके लिए देखें, फर्स्ट let A belongs to H and A belongs to H। 2 एलिमेंट ले लिया आपने और ये दोनों एलिमेंट सेम है, A belongs to H, A belongs to H। देन बाय स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 लिख देता हूं, बाय स्टेटमेंट 1, तो यहां से क्या आएगा, A इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H में, और A का A इनवर्स इससे ऑपरेट कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, आइडेंटिटी मिलती है, तो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। तो यानी कि आपने ये चीज प्रूफ कर दी, दैट मींस आइडेंटिटी तो इस सबसेट के साथ है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा आपने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है, आइडेंटिटी प्रूफ कर दी है तो मेरे को एक चीज बताइए, आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग कर रही है, ओके, और एक दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, जो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका एच में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, तो यहां से स्टेटमेंट 2 से क्या लिखो, स्टेटमेंट 1 से क्या लिख सकते हो, ई बी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एच में, यहां पे लिख दें बाय 1 बाय। तो देखो जब आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो क्या मिलता है आपको, बी इनवर्स मिलता है, सो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दैट मींस, और ये कोई भी आपने रैंडमली एलिमेंट लिया था, सो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यानी कि सभी एलिमेंटों को क्या मिल गया आपको, इनवर्स मिल गया, दैट मींस इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है।
एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली होल्ड है। क्या बच गया आपको? क्लोजर प्रूफ करना बच गया। तो देखिए नंबर थर्ड, क्लोजर देखेंगे तो क्लोजर के लिए आप क्या करें, देखो ए किसमें से बिलोंग कर रहा है? एच में से बिलोंग कर रहा है। बी भी किसमें बिलोंग करता है? एच में बिलोंग करता है। यदि बी इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहां से आपने देख लिया कि इसका इनवर्स भी किसमें बिलोंग कर रहा है? एच में। यहां से आपने देखा। ओके, तो आप देखिए एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये ले लो। सो स्टेटमेंट 2 से 1 से ए बी इनवर्स का इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा? एच में, बाय 1 स्टेटमेंट 1 से। तो देखो यहां से क्या मिल गया, और आप जानते हो कि इनवर्स का भी इनवर्स लिया जाता है तो क्या मिलता है? वही एलिमेंट, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू एच। दिस इंप्लाइज स्टार इज क्लोजर, स्टार इज क्लोजर इन एच। ठीक है, और एसोसिएटिव पहले से होल्ड है, तो यहां से इन 3 स्टेटमेंट ये आपने प्रूफ कर दिए हैं, आइडेंटिटी, इनवर्स और उसके बाद क्लोजर। दैट मींस एच इज ए सब ग्रुप, ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एच इज ए ग्रुप, एच इज ए ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब है, और ये क्या बन जाएगा? इसका सब ग्रुप बन जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका 1 स्टेप टेस्ट था। किसी भी आपके पास कोई भी एक जी ग्रुप दे रखा हो और यदि उसका कोई सबसेट दे दिया गया हो और आपसे प्रूफ करवाए कि ये बताइए कि आपके पास ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उनमें से 2 एलिमेंट लेंगे और ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करा देंगे किसमें? एच में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।